अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद दल और आज का हमारा लेक्चर है प्रेजेंट टेंस के मुतालिक। तो प्रेजेंट टेंस मौजूदा वक्त की अक्कासी करता है और मौजूदा वक्त में हमें मुख्तलिफ हमारी एक्टिविटीज़ दिखाता है, जिसमें हमारी डेली रूटीन आती है। रोज़मर्रा के काम जो हम करते हैं सुबह से लेकर रात तक, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। इंग्लिश की टेंसेज में सबसे इम्पोर्टेंट टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस न सिर्फ डेली रूटीन दिखाता है बल्कि यूनिवर्सल ट्रुथ, उसके अलावा मूवी सीन, एक न्यूज़ हेडिंग्स भी आती हैं और कमेंट्री भी आती है। उसके अलावा हम यहाँ पे डेली रूटीन के मुतालिक बात करते हैं और हैबिट्स शो करते हैं हम अपने प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट टेंस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेम्स हैं। प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं हम इसको, प्रेजेंट हैबिचुअल भी बोलते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं हम इसको। अब डेफिनेशन की तरफ हम जाएंगे तो डेफिनेशन बताती है इट शोज हैबिट इन प्रेजेंट, इट आल्सो शोज डेली रूटीन बेस्ट एक्शंस इन प्रेजेंट, यूनिवर्सल ट्रुथ, उसके अलावा टाइम टेबल, न्यूज़ हेडिंग्स और मूवी सीन्स, उसके अलावा कमेंट्री में भी इस्तेमाल होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू एंड डज। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हम डू इस्तेमाल करेंगे, ही, शी, इट एंड नेम के साथ हम डज इस्तेमाल करेंगे। ये सेंटेक्स है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस है, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन और क्वेश्चन में हम नेगेटिव बनाते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, सेंटेक्स हमने बनाया है सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएंगे, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होती है। और जब हम क्वेश्चन में नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। इसमें हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट भी ऐड कर सकते हैं। तो दोनों मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या हमें दिखाता है, आज वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि आप रोज खत लिखते हैं, मतलब आपकी आदत है, आप खत लिखते हैं। यू राइट अ लेटर, आप खत नहीं लिखते हो, यू डोंट राइट अ लेटर। क्या आप खत लिखते हो, डू यू राइट अ लेटर। क्या आप खत नहीं लिखते हो, डोंट यू राइट अ लेटर। इसी तरह से हम इसके क्वेश्चंस और नेगेटिव बनाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ही मेक्स फूड, ही मेक्स फूड, ही के साथ हम ऐड करेंगे SESIS जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ वर्ब कॉन्सोनेंट पे खत्म होंगे, जैसे वॉच है, कैच है तो कैचेस होगा ही और शी, इट और नेम के साथ। और अगर जो वर्ब वाई पे खत्म होता है तो वाई आई में चेंज होगा और ES लगेगा, कैरीज, ट्राइज, ही ट्राइज। एंड उसके बाद अगर कोई वर्ब ई पे खत्म होता है तो हम उसके साथ ऐड करेंगे S, तो हो जाएगा ही एजुकेट्स, ही परचेसेस डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ पे हमने लिखा है ही मेक्स फूड, he doesn't make food। जब doesn't इस्तेमाल होगा तो S खत्म हो जाएगा, does में इस्तेमाल हो जाएगा। क्या वो खाना पकाता है, does he make food। क्या वो खाना नहीं पकाता है, doesn't he make food। या ऐसे भी हम बोल सकते हैं does he not make food, और इसमें हम क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। तो इसी तरह से हम he और she के साथ ESIS और S मिलाएंगे। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस मुख्तलिफ चीजें दिखाता है, जिसमें सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं जब हमारी रूटीन होती है या हैबिट्स होती हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं कि यू ऑलवेज वेट हियर। अब हमेशा यहाँ पे इंतजार करते हैं, ये ऑलवेज हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी कि ये रूटीन ऑफ एक्शन हमें बताती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शंस क्या है, रोज हमेशा यहाँ पे वेट करते हैं। शी मोस्टली कम्स लेट, वो अमूमन सेंटर पे क्लास में देर से आती है। शी मोस्टली कम्स लेट। इसी तरह से he sometimes, कभी कभी, he sometimes plays a game, otherwise he is busy in working, but he sometimes plays a game. They usually waste their time, वो अमूमन अपना वक्त जाया करते हैं। अली rarely, किस्मत से, goes outside, otherwise he stays inside. He rarely goes outside, ये कभी कभार बाहर जाता है।
तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, हमारी रूटीन बताते हैं, एक्शन हमें बताते हैं कि हम रोजमर्रा में काम कैसे करते हैं और हमारे काम की शिद्दत क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, हम किस तरह से काम करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, अमूमन करते हैं, हमेशा करते हैं या कभी कभार करते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सल ट्रुथ इसमें आते हैं। जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएंगे। जैसा कि हमने लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट, गॉड इज वन, हनी टेस्ट स्वीट, तो ये सारे प्रेजेंट टेंस में आएंगे और प्रेजेंट टेंस यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्लेन करता है। उसके अलावा न्यूज हेडिंग्स होती है, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जो मेन हेडिंग्स होती है उसमें भी हम प्रेजेंट टेंस को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मिस्टर पीएम अनाउंसेस इलेक्शन और मिस्टर प्रेसिडेंट कॉल्स अ मीटिंग सून, और ही इज कॉलिंग अ मीटिंग लाइक दैट, ही इज कॉलिंग मीटिंग सून। उसके अलावा टाइम टेबल इस्तेमाल होता है। टाइम टेबल भी हम प्रेजेंट टेंस में एक्सप्लेन करते हैं कि दिस मार्केट ओपन्स एट 11 AM और दिस सेंटर क्लोजेस एट 10 PM। मूवी सीन भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऐड करते हैं। जब हम किसी मूवी का स्क्रिप्ट लेके हम एक्सप्लेन करते हैं तो मूवी को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि एन एक्टर वॉक्स ऑन टू स्टेज एंड ही टॉक्स, he here goes and he plays, he watches, he speaks on the stage, and they pull curtain and an actor walks onto the stage and he performs his activities। ये भी प्रेजेंट टेंस में हम ऐड करेंगे। उसके अलावा हम मुख्तलिफ चीज़ों में प्रेजेंट सिंपल टेंस ऐड करते हैं। हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम प्रैक्टिस दो चीज़ों में कर सकते हैं। माई डेली रूटीन, अगर आप अपनी सुबह से लेके रात तक अपनी रूटीन बताएंगे तो भी प्रेजेंट टेंस में आएगी। जैसे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गो टू वॉशरूम, आई प्रिपेयर माई सेल्फ, देन आई गो टू वर्क और आई गो टू किचन, आई मेक ब्रेकफास्ट। इसी तरह से आप पूरी अपनी डेली रूटीन बनाएंगे और डेली रूटीन बना के आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। एक किस्म का एक पैराग्राफ ऐसे भी बन जाएगा। उसके अलावा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि रोजमर्रा की रूटीन में हम काम कैसे करते हैं। आप इंडिविजुअल अपने आप पे प्रेजेंटेशन एक बनाए तो आराम से आप अपनी प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा हम थर्ड पर्सन से उठाएंगे, ही, शी, इट या सिंगल नेम से, तो होगी माय फ्रेंड्स डेली रूटीन, आपके दोस्त की रूटीन। उसमें हम थर्ड पर्सन ऐड करेंगे तो थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में ईएस, आईएस और एस लगेगा और नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट लगेगा। तो इसी तरह से प्रेजेंट सिंपल टेंस हम बनाएंगे। जैसा कि हम प्रैक्टिस करते हैं कि आई वेक अप एट 9 o'clock, ही वेक्स अप एट 7 o'clock, आई गो टू यूनिवर्सिटी, ही गोज टू स्कूल। तो इसी तरह से हम बैलेंस करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को। प्रेजेंट सिंपल टेंस सबसे ज्यादा टेंस इस्तेमाल होता है हमारी कम्युनिकेशन में, हमारे राइटिंग स्किल्स में। जो हम ऐसे लिखते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें अमूमन कॉज एंड इफेक्ट होता है, करंट सिचुएशन के बारे में कोई ऐसे होता है, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की सपोर्ट लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।